पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो देखते हैं मार्केट का कैपमैन एनालिसिस। रिजल्ट्स का सिलसिला देखते हैं। बोलान कास्टिंग, इसके अगर हम रिजल्ट्स को देखें तो इनका जो रेवेन्यू है इस क्वार्टर में थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा हुआ है क्योंकि कॉस्ट पे कुछ कंट्रोल किया होगा। जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया है। इसका मतलब है अदर इनकम में इजाफा हुआ है और वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब अगर ट्रेंड का जायज़ा लें तो इस क्वार्टर में सेल्स भी बेहतर हुई हैं, ग्रॉस प्रॉफिट भी बेहतर हुआ है, नेट प्रॉफिट भी अच्छा हुआ है। यानी कि सिर्फ अदर इनकम का इम्पैक्ट नहीं है, ओवरऑल सेल्स भी अच्छी हुई हैं। तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन डिविडेंड तो इन्होंने बड़े अरसे से कोई नहीं दिया। पिछले साल लॉसेस में थे और इस दफ़ा अर्निंग तो बेहतर हो गई है। डिविडेंड यील्ड तो इस शेयर की ज़ीरो ही है, क्योंकि जब तक देना शुरू नहीं करते आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि देंगे कि नहीं। और प्रॉफिट हम पिछले 2 क्वार्टर का एवरेज लेके आगे चलते हैं तो साल में तकरीबन 20 रुपए का प्रॉफिट बज़ाहिर हो सकता है और प्राइस अर्निंग तकरीबन 2.5 है। बुक वैल्यू काफ़ी कम है 20। लेकिन ये है कि अब ये जो प्रॉफिट हुआ है अगर तो ये वन टाइम है तो फिर तो और बात है, लेकिन अगर इसी तरह 8-9 रुपए का प्रॉफिट आगे भी चलता रहे, जो कि अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर चलता रहे तो फिर इसमें डिविडेंड ना देने के बावजूद भी प्राइस एप्रिसिएशन हो सकती है। बहरहाल हम अवॉइड करेंगे इसको अनलेस के आगे के क्वार्टर्स का थोड़ा सा क्लैरिटी ना आ जाए। और अगर वाकई में 10-10 रुपए की ईपीएस होनी शुरू हो जाए फिर ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देख सकते हैं, क्योंकि अभी तक इन्होंने डिविडेंड देना तो शुरू नहीं किया। लेकिन अगर 20 रुपए की ईपीएस आ जाती है वाकई में साल के आखिर में या उससे ज्यादा, तो हो सकता है डिविडेंड देना शुरू भी कर दें। तो इसके आप जब एनुअल अकाउंट्स आएंगे तो उसमें एक बार डायरेक्टर्स रिपोर्ट को भी पढ़ लीजिएगा कि डायरेक्टर्स क्या कह रहे हैं इसके बारे में। आगे बढ़ने से पहले बताते चलें, हम कोई बाय सेल कॉल नहीं देते, सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फैसला सबने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। एमको इंडस्ट्रीज, इनके रिजल्ट्स को देखें तो इनके इस क्वार्टर में ईपीएस काफ़ी कम हो गई है, रेवेन्यू थोड़ा सा कम हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा कम हुआ है, नेट प्रॉफिट और ज़्यादा कम हुआ है और ईपीएस भी। वैसे ना ये कमाल होता है कि जिसकी ईपीएस कम हो रही हो उसको अपर कैप लग जाए। बहरहाल इसमें कोई वॉल्यूम्स नहीं लगते तो ये लोग अंदर खाते खुद ही करते रहते हैं। इसका ट्रेंड अगर देखें तो सेल्स बस मुनासिब चल रही हैं, ग्रॉस प्रॉफिट थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, नेट प्रॉफिट भी थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, ईपीएस भी ऐसे ही है। अब 22 के मुकाबले में 23 में ईपीएस अच्छा हुआ, लेकिन डिविडेंड इनका बहुत कम है और अभी के हिसाब से यही अंदाजा लगाते हैं कि 24 में भी 23 जैसी ईपीएस और डिविडेंड रहेगा। तो 50 पैसे के डिविडेंड के हिसाब से तो मतलब डिविडेंड यील्ड आप समझ लें ना ही होने के बराबर है। और 8 रुपए की ईपीएस के हिसाब से प्राइस अर्निंग 5 है। उसके बाद बुक वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि डिविडेंड ही कुछ नहीं देते। तो अगर इसकी अर्निंग अच्छी भी हो रही है, हमारे मुताबिक इस शेयर को अवॉइड ही करना चाहिए। ये सारा डेटा हमने पीएसएक्स की साइट से लिया, आप खुद वैलिडेट करें फिर अपना फैसला करें। याद दहानी करवा दें कि बाय सेल कॉल नहीं थी, वजह पहले बता चुके। तज्जिया पसंद आया तो शेयर लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें। खुश रहें और अपने अमल पे तवज्जो दें। अल्लाह के हवाले।